हेलो एवरीवन। नेक्स्ट आर्टिकल हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है दैनिक जागरण का। ये भी 29 मई 2020 का है और ये आर्टिकल जो लिखा है वो लिखा है वेंकैया नायडू जी ने, जो कि हमारे भारत के उपराष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट है। ये आर्टिकल कहता है, इसका टैगलाइन है अंततः किसानों को मिली आज़ादी, और ये बेस्ड है कृषि विपणन जो कानून है उसमें जो संशोधन किए गए हैं। और ये कहते हैं कि उन्हें प्रभावी रूप से अगर लागू करना है तो जितने भी हितधारक हैं, मतलब हमारे जो किसान भाईजन हैं, उनका साथ होना आवश्यक होगा। अब देखते हैं इस आर्टिकल में क्या क्या इम्पोर्टेंट बात कही गई है। अगर हम प्रेजेंट डे भारत की बात करें तो आज बहुत से भारत विभिन्न जो कृषि है, एग्रीकल्चर है और एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर्स है, उसमें जो प्रोड्यूस होते हैं या उत्पादक होते हैं, उसमें उत्पादकों की श्रेणी में अग्रणी है। कुछ जो उत्पाद हैं उनका ये निर्यातक भी, मतलब कुछ जो हम प्रोडक्शन करते हैं उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। और इतनी भी सारी अनिश्चितताएं आई हैं, उसके बाद भी किसान जो है उनका जो अथक श्रम है उसका फल हमारे इंडिया को देखने को मिलता है। और जिसको हम कहते हैं निष्काम कर्म योग, या जो भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा था कि निष्काम कर्म सेल्फलेसली अगर जॉब देखा जाएगा कोई करता है विदाउट, मतलब किसी भी फल की इच्छा किए बगैर, तो वो जो कार्य है वो हमारे किसान भाईजन का है। दिन रात वो मेहनत करते हैं, गर्मी रहे या आमदनी का साधन हो ना हो, वो बिना इसकी चिंता किए ही अपने जो कार्य हैं उनको करते रहते हैं और उनको उनके प्रोड्यूस के मूल्य तय करने के भी अधिकार नहीं होते थे। अगर हम देखें कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है या इकोनॉमी है, उसमें एक ऐसा वर्ग किसान भाईजन का है जो अपना व्यावसायिक संवैधानिक अधिकार से वंचित रह गए हैं। मतलब उनका जो व्यवसाय है उनको कोई संवैधानिक अधिकार तो नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी उनके जो प्रयासों के कारण ही हमारी अर्थव्यवस्था चल रही है। अगर मूल अधिकारियों की बात की जाए तो कुछ आज तक ये होता आया है कि जितना भी प्रोडक्शन हमारे किसान भाईजन करते हैं उसका अगर सप्लाई चेन में देखा जाए तो अदर जो प्लेयर्स हैं उसका कई गुना लाभ जो है वो उठाते हैं। और जो कृषि प्रोड्यूस है वो शोषणकारी जो बिक्री है और खरीद है उसकी व्यवस्था में किसानों का जो लाभ है कहीं ना कहीं रह जाता है और उनके हितों का संरक्षण हम अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे थे। तो अगर देखा जाए किसानों को जो शोषणकारी बंधनों में बांधा गया है, ये जो जड़ें हमको मिलती हैं 1943, जब उस समय अकाल पड़ा था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। 1960 के दशक की बात करें तो उस समय भी सूखा था, अनाज का संकट था। और जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है 1955 और राज्यों की जो कृषि उपज मंडी समिति अधिनियम बनाया गया था। और ये जो विकल्प है, ये सारे जो विकल्प आए, उन्होंने जो किसानों के लिए जो है वो बाउंड्रीज क्रिएट कर दी थी। अब किसान बाजार में खरीदार की कृपा पर निर्भर होकर रह गए थे। हमारे जो एक कृषि वैज्ञानिक है जिनका नाम है डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन, उनका ये मानना है कि किसानों को जो अपना उत्पाद है वो अपनी इच्छा अनुसार बेचने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। कोल्ड स्टोरेज हो गया, भंडारण हो गया, या खराब होने वाली जिससे पेरिशेबल गुड्स कहते हैं हम, ऐसी वस्तुओं के लिए परिवहन जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, जिससे देश में जो उत्पाद है, कृषि उत्पाद है, तो इतनी मेहनत कृषकों की होने के बावजूद भी जो सप्लाई चेन की कमी है उसके कारण से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लॉस होता है किसानों को भी और साथ ही साथ इकोनॉमी को भी। तो इस सप्लाई चेन को बनाने में अभी समय तो लगेगा ही। अगर बात करें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट, उनके द्वारा एक स्टडी की गई थी जिसमें ये कहा गया था कि किसानों द्वारा लगभग 3500 आत्महत्याओं की घटना में से किसी भी एक के पास डेयरी या मुर्गी पालन जैसी आमदनी का कोई अतिरिक्त जो स्रोत है वो नहीं था। मतलब अगर आप कृषि क्षेत्र में हैं, फार्मिंग सेक्टर में है कोई भी किसान भाईजान, तो उनके पास एक अल्टरनेटिव भी होना चाहिए।
और ये अल्टरनेटिव की कमी के कारण ही जो अगर ये स्टडी बताई गई थी तो उसमें लगभग 3500 किसानों की आत्महत्या दर्ज की गई। और ये ऐसे किसान थे जिनके पास कोई भी अलग जो सोर्स ऑफ इनकम है वो नहीं था। मतलब अगर आप कृषि कर रहे हैं तो फार्मिंग कर रहे हैं तो फार्मिंग के साथ साथ जो अलग कृषि आधारित क्षेत्र हैं जैसे डेयरी या मुर्गी पालन, इस क्षेत्र का भी अगर कोई सहारा रहता तो उनको आत्महत्या करने की नौबत नहीं आती। किसानों की अगर आमदनी की बात करें तो अगर हमको बढ़ाना है तो इसी पैकेज में आपको पशुपालन, मत्स्य पालन ये सबको भी प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। थैंक यू गाइस, काफ़ी अच्छे आर्टिकल ये है, आप इनको फॉलो कर सकते हैं और कुछ कुछ पॉइंट्स अपने ऐसे राइटिंग में लिख सकते हैं। थैंक यू।